देश में इस समय एक बहुत ही चर्चित घटना है जो कि बड़ी ही समाज के एक बहुत ही पिछड़ेपन को दिखाती है, मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है, जिसमें एक उन्मादी नशे में लिप्त व्यक्ति अपने से कमजोर वर्ग के व्यक्ति को, एक शोषित व्यक्ति को अपने शोषण के उस भयावह रूप में दर्शाता है कि जिससे पूरा समाज शर्मसार हो जाता है। समाज को शर्मसार करने की एक घटना आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाई पड़ती है। इसको देखने के बाद यकीनन किसी को एक बार के लिए यह विश्वास भी नहीं होता कि क्या ये आज का समाज है, क्या ये इस तरह के लोग आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करते हैं। एक व्यक्ति आपको कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, नाम इसका प्रवेश शुक्ला बताया गया है। यह व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के ऊपर मूत्र कर रहा है, पेशाब कर रहा है। यह घटना है मध्य प्रदेश के सीधी नामक स्थान की और इस घटना को कैमरे में कैद किया गया है और यह घटना 4 जुलाई के आसपास सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हालांकि इससे पहले भी जून में यह एक बार वायरल हुई बताई, ऐसा कह रहे हैं। अलग अलग लोगों का, अलग अलग जानकारों का कुछ कहना है कि यह घटना पुरानी है, कोई कह रहा है 2 साल पुरानी है, कोई कह रहा है 3 साल पुरानी है। मैं बोलता हूं कि यह घटना देश की आजादी से लेकर आज तक कभी की भी है तो यह बहुत ही मतलब शर्मनाक घटना है जो इस समय तस्वीर पर दिखाई दे रही है। इस शर्मनाक घटना में ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दिया, उस व्यक्ति जिसके ऊपर मूत्र किया गया, पेशाब किया गया, उसके चरण धोते हुए सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई पड़ते हैं और यह दृश्य भी बहुत सारे लोगों को बहुत गंभीरता तक, अंदर तक दिल में तसल्ली देता है कि किसी एक दिमाग से विक्षिप्त व्यक्ति का हो सकता है कि उसके अंदर मानसिक दिवालियापन हो जिसने इतनी दूषित घटना करी, लेकिन उसके बाद एक सूबे का मुख्यमंत्री खुद चरणों में बैठकर उस पीड़ित व्यक्ति के पैर धोते हैं और अपनी गलती का एहसास मानते हैं और कहते हैं कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और बर्दाश्त ना की जाने की कीमत पर आगे चलते हुए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस पीड़ित व्यक्ति को ना केवल आर्थिक मदद दी गई बाकी उचित से उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया, साथ में भोजन किया गया। ये 2 चीजें हैं। एक मुख्यमंत्री होने के नाम पर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो ये कार्य किया गया है, अब इस पर भी राजनीति हो रही है। और राजनीति किस कारण हो रही है? क्योंकि इसी साल के अंत में, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर-नवंबर में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, यानी नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अगेन ये शिवराज सिंह चौहान जो है ये, और राजनीतिक पार्टियों की मध्य प्रदेश के अंदर जो मुख्य विपक्षी दल है वो कांग्रेस है, इनके बीच में सीधा मुकाबला होगा और सीधे मुकाबले में ये फिलहाल जो स्थितियां हैं ये निश्चित ही इन्हें घाटे का सौदा होंगी। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस विभत्स घटना को करने वाले व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर चला करके उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया गया। हालांकि इस बात के ऊपर फिर और निश्चित ही ये विपक्ष का काम भी है और ये वास्तविकता में हर जागृत व्यक्ति का काम भी है कि वो इन विषयों के ऊपर मतलब प्रॉपर तरीके से अपनी बात रखे। तो राहुल गांधी जी ने अपने द्वारा यहां पर ट्वीट करके लिखा कि भाजपा राज में आदिवासी भाइयों बहनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से। तो अब यहां पर एक पॉइंट क्या निकल कर आया कि जो व्यक्ति यहां पर पेशाब कर रहा है वो असल में पहले बीजेपी का नेता हुआ करता था। बीजेपी का नेता के द्वारा ऐसा किया जाना तो ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ेंगे, जो पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से थे कमलनाथ, उनके द्वारा इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ ये जो घटना हुई है इसके खिलाफ ये पूरी तरह से मतलब इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और इसकी कड़ी प्रतिक्रिया करते हैं और इस पर मतलब अधिक से अधिक कार्रवाई हो ये मांग करते हैं। ठीक है साहब। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की घटना के ऊपर उत्तर प्रदेश से बहन मायावती का भी कमेंट आया। उन्होंने भी इसकी अति शर्मनाक घटना की निंदा की और इस बात को लेकर के इस बात पर अब राजनीति चरम पर है। राजनीति होने की बड़ी वजह ये पेशाब करने वाला व्यक्ति पूर्व में भाजपा का नेता बताया गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर जो जागृति आदिवासी दलित संगठन है उसके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस वीडियो के आने के बाद बीजेपी का जो आदमी है जिसने कि ये यूरिनेशन किया है ट्राइबल यूथ के ऊपर, एमपी के अंदर काफी सारी प्रेशर टैक्टिक्स कवर अप करने के लिए की गई कि इस घटना को कैसे नॉर्मलाइज किया जाए। मध्य प्रदेश के सीधी के अंदर आदिवासी युवक के ऊपर
ये जो बीजेपी कार्यकर्ता का पेशाब करते हुए वायरल वीडियो हुआ है, इसकी हलचल पूरे पूरे देश में मची है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग, मतलब आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन घटनाओं से सीधे प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये समाज का वो प्रतिरूप दर्शाती घटनाएं हैं जिनसे हमें यह लगता है कि इंसान के दिमाग में किस प्रकार का मतलब दिवालियापन हो सकता है कि उसे इंसान को इंसान नजर नहीं आ रहा है। तो शायद ये इंसान की हैवानियत ही है, और ये हैवानियत के पीछे संभवतया नशे का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि संभवतया यही माना जा सकता है कि ये जो भी व्यक्ति था जिसने ये इतनी निंदनीय घटना की है, ये व्यक्ति निश्चित ही किसी नशे की आड़ में ये घटना किया होगा। संभवतया वो होशो आवास में ऐसी स्थिति में ना रहा हो। ऐसी स्थिति में बताया जा रहा है कि यह वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन वायरल अब किया गया है, और इस बात को लेकर के फिर बात ये निकल कर आ रही है कि इसे वायरल करने के पीछे इस बार के चुनाव को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा भाजपा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और उसको सख्त से सख्त संदेश देने के लिए प्रशासन द्वारा उसके घर को तोड़ दिया गया। 4 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश की सीधी जिले के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल हुआ था। तो देखिए, यह व्यक्ति है प्रवेश कुमार शुक्ला। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जिला सीधी, जो कि एमपी से है, वहां पर इस व्यक्ति का नाम आपको दिखाई दे रहा है। यह व्यक्ति एक आदिवासी युवक दशमत पर पेशाब करता हुआ दिख रहा है। ग्राम कुबरी का रहने वाला प्रवेश कुमार शुक्ला पूर्व में विधायक प्रतिनिधि जो थे उनके साथ का सक्रिय कार्यकर्ता था, और यह कई बार उनके साथ समय समय पर देखा गया है। और साथ में पूर्व अध्यक्ष जो इंद्र शरण सिंह चौहान हैं, उनके साथ में ये, मतलब ये आप ये तस्वीर जो प्रति है ये देख सकते हैं। ये पेशाब कांड के जो आरोपी हैं, विधायक जी के साथ में बैठा हुआ ये व्यक्ति आपको तस्वीरों में यहां पर दिखाई पड़ रहा है। भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के साथ ये प्रवेश की और एक तस्वीर है, जिससे ये पता चलता है कि ये राजनीति में बीजेपी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की जो पार्टी है उसके साथ काफी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहा है। और भी कुछ तस्वीरें हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये राजनीति में काफी सक्रियता के साथ में ये सारी चीजों में था। 24 जून को भी एक बार जब ये वीडियो वायरल हुआ था, उस बीच में ये व्यक्ति, अपने प्रवेश नाम का जो व्यक्ति है, ये बीच में गायब हो गया था, लेकिन उसके बाद ये वीडियो डिलीट हो गया। फिर अचानक 3 जुलाई को फिर से ये वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद पूरे देश में ये पूरी तरह से जंगल में आग की तरह फैल गया है। ठीक है, हालांकि इस बीच में जिस नाम दशमत नामक व्यक्ति के ऊपर ये आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया गया, वो प्रवेश के पेशाब करने की घटना को लेकर के, मतलब इस बारे में चर्चा निकल करके आ रही है कि शपथ पत्र एक दिखाया गया जिसमें ये व्यक्ति जो कुबरी का जो व्यक्ति है जिसने ये कार्य किया है, वो अपने द्वारा उस व्यक्ति पर, जो कि जिसके ऊपर पेशाब किया गया है, उस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को माफ कर दिया जाना चाहिए। एक ऐसा शपथ पत्र भी यहां पर दिखाई दे रहा है। जो एसपी हैं यहाँ के, उन्होंने एफआईआर की ट्वीट करके जानकारी दी, जिसके बाद से पूरी तरह से बवाल मच करके सामने निकल कर आया। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऑफिस से एक ट्वीट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया गया है और घर पर बुलडोजर भी चला दिया गया है, और अगर जरूरत पड़ी तो मामा जी, शिवराज सिंह चौहान को मामा जी कहकर संबोधित किया जाता है कि अपराधियों को 10 फुट जमीन के नीचे भी गाड़ देंगे। इस प्रकार का एक ट्वीट भी मार्केट के अंदर वायरल होता है। फिर पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार करते हुए ले जाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इनके चलने के अंदाज को अकड़ का अंदाज माना जाता है, जिसके ऊपर इनके ऊपर काफी ज्यादा विपक्ष हमलावर भी होता है। 4 जुलाई की देर रात जब ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, तो इसके ऊपर आईपीसी की धारा 323, 123, 294 और 506 तथा एनएसए सहित अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसकी आप यहां पर प्रतियां देख सकते हैं। साथ में जो भी आर्टिकल्स के तहत इसको मतलब गिरफ्तार किया गया, वो सब आईपीसी के अंदर दर्ज है, जिसके अंदर इसको सख्त से सख्त सजा देने की प्रावधान किए गए हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो इनका घर है प्रवेश कुमार शुक्ला का कुबरी में, वो घर भी तोड़ा गया, उसका 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया, और ये कहा गया कि ये अतिक्रमण करके बनाया हुआ है, जगह पर नहीं बनाया हुआ है। जिसके बाद में इस बच्चे के, इसके जो प्रवेश जो है, इसके परिवारजन काफी ज्यादा पीड़ित स्थिति के अंदर दिखाई पड़े कि उनका घर क्यों तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से 5 सदस्यीय जांच समिति बिठाई इस विषय के ऊपर, और इस जांच को लेकर के कि क्या होना चाहिए। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, उस पर हम अंत में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको केवल अपडेट देता जा रहा हूं कि क्या क्या हो रहा है। 5 सदस्यीय जांच समिति कांग्रेस के द्वारा भी बिठाई गई। 8 जुलाई के दिन इसका रिपोर्ट आना था, लेकिन मीडिया में अभी हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ा है। इसके साथ साथ कई जो लोग हैं वो इनके घर पर पहुंच करके सांत्वना दे रहे हैं, और कोई ऐसा लोग जो पहुंच रहा है जिन्हें समाज के लोग देखना नहीं चाहते, उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस पीड़ित व्यक्ति के साथ में
जिस तरह का बर्ताव किया गया वो भी समाज के विभिन्न हलकों के अंदर सराहना तो पा ही रहा है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि संभवतया शिवराज सिंह चौहान चूंकि अब चुनाव में जाने वाले हैं, उन्हें डर है इस बात का कि कहीं चुनाव के अंदर जो एमपी के अंदर एक बड़ा वोट शेयर है आदिवासियों का, लगभग 20% जो निवासी हैं एमपी के अंदर वो आदिवासी बताए गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव में उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़े, इसलिए वो इस तरह का दृश्य दिखा रहे हैं। हालांकि अगर वो ऐसा नहीं दिखाते तो अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया होती कि मुख्यमंत्री ने क्या किया। इसीलिए दोनों प्रकार की बातें मार्केट में तैरती हैं, आपको जो बातें मिले उनको, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव स्पिरिट के साथ लिया जाए तो निश्चित ही, हालांकि जो घटना हो गई उस घटना की तो वापस पुनरावृत्ति ना हो यह सुनिश्चित किया जा सकता है, और उस घटना से सबक क्या लिए जाए तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि लोगों के अंदर स्टैंडर्ड सेट हो। लेकिन सीएम के द्वारा ऐसा करना भी समाज को एक संदेश देता है, और वो ये देता है कि सीएम खुद से इस पक्ष को लेकर कितने संवेदनशील हैं, और ये एक मतलब मुखिया के नाते इस प्रकार का जो काम है वो अच्छा समझ में आता है। 5 लाख रुपए की इन्हें आर्थिक मदद दी गई, साथ ही आवास निर्माण के लिए 1,50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई। इसके बाद में यहां पर कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि यह सब एक नौटंकी है जो की जा रही है, साथ में चुनाव है इसलिए ये सारी चीजें इस तरह से की जा रही हैं, अदरवाइज बहुत सारे आदिवासियों के साथ समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। हालांकि कई विश्लेषकों का मानना है, वैसे तो खैर जाति के आधार पर सेंसस नहीं हो रखा है, लेकिन एक लमसम आइडिया निकाला जाता है तो पता चलता है कि यहां पर आदिवासियों का जो ट्राइबल का परसेंटेज है वो 20% से अधिक है, इसलिए चुनाव में इनका बड़ा महत्व हो सकता है। अच्छा, ये तो थी पूरी घटना। अब इस घटना के बाद में क्या क्या सबक हो सकते हैं, क्योंकि घटना ही आपको बताई जा सकती है, बाकी तो क्या किया जा सकता है। 2 तरह के प्रश्न यहां पर बनते हैं, समाज के लिए प्रश्न, अपने लिए प्रश्न, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रश्न कि भाई नैतिकता के अंदर क्या है, मतलब एथिक्स क्या कहता है आप लोगों का इसको लेकर के। तो देखिए, बाकी सबसे ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ लिख करके जो निकल कर आनी चाहिए वो ये है कि समाज का कोई भी व्यक्ति जो आपकी नजर में आपसे कमजोर है, अगर आप उसका किसी भी प्रकार से शोषण करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप इस समाज के लायक नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो आपकी नजर में कमजोर है, जिसका आप शोषण कर रहे हैं, मतलब आप तैयार रहिए कि आप उस कड़ी के अंदर शामिल हो चुके हैं कि आपका भी शोषण हो, यह समाज पहले ही निर्धारित कर चुका है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो कृत्य है वो दर्पण है उस समाज का, क्योंकि अल्टीमेटली जिस समाज में रहकर आपने ये कार्य किया है वहां पर बहुत से लोगों तक ये बात पहुंचती है, और वो समाज अल्टीमेटली आप लोगों को आपके अंतिम परिणति तक पहुंचाता है। आज इस युवक ने जो भी घटना की उसकी सजा कितने लोगों को भुगतनी पड़ी। अच्छा, इस बीच में एक बहुत ही कॉमन डायलॉग निकल कर आता है कि परिवारजनों का क्या वो था, रोल था कि उनका घर तोड़ दिया गया। बच्चे के नाम पर थोड़ी था घर जो तोड़ दिया गया। देखिए, इस विषय पर सरकार का अपना मत हो सकता है, न्याय का अपना मत हो सकता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर आप और हम बात करते हैं ना तो वो इतना ही है कि जब बेटे का किसी परीक्षा में सिलेक्शन हो जाता है ना तो उसकी खुशियां और उसकी वजह से परिवार में सम्मान हमारे घर वाले ही लोग पाते हैं। अगर आपका किसी प्रशासनिक परीक्षा में चयन हो, आप किसी दिन नेताजी बन जाएं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, एमपी, जो भी आप बन जाएं, तो आपके घर वाले ही उस पूरी खुशी में सबसे ऊपर शरीक होते हैं। तब आप ये नहीं कहते कि ये मेरी खुशी है, आप क्यों शरीक हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस बच्चे के द्वारा, या ये लड़का जो प्रवेश नाम का बताया गया जिसने ये घटना किया, आरोपी जो है, इसके द्वारा जो घटना की गई है उसके परिवारजन इस दुख को भुगतें, ये हमारे समाज ने ही तय किया है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके उस युवक ने, आपके उस पुत्र ने ये जो घटना की है उसमें कहीं ना कहीं वो संस्कार भी हावी है कि जब वो इस तरह के विचार रखकर परिवार में पल रहा था। इसीलिए हम एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि अपना बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो इसके पीछे का बड़ा रोल क्या है कि घर से संस्कार बच्चे को क्या दिए गए वही समाज में परिलक्षित होते हैं। अगर आपने अपने घर में इस तरह की विचारधारा वाले व्यक्ति को कभी टोका नहीं तो वो इस तरह की हरकत करने तक पहुंचा, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। खैर, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चूंकि राजनीति है, राजनीति को अपना काम करना है और आपका अल्टीमेटली आपका अटेंशन पाना है, तो यह काम भी वो लोग अच्छे से कर रहे हैं। समाज में ऐसा ना हो, इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि समाज में शिक्षा के अवसर, रोजगार के अवसर पूर्ण रूप से विकसित हों, और जब तक आप पढ़ लिख करके बड़े नहीं बन जाएंगे तब तक संभवतया आप इस ऊंच नीच को मिटा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये था इसके ऊपर हमारा नोट, और आपको जो भी आपकी तरफ से प्रतिक्रिया हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।